अस्सलामुअलैकुम। मेरी तरफ से आप सबको बकरीद मुबारक। बाय बाय। आप भी कुछ बोलो ज़ारा। ऐसे से किया बोलो ईद मुबारक। वेरी गुड। और गाइस, हाँ मैं भूल गया था, मेरी मासी के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, व्यूज बढ़ाओ। आपको कुछ बोलना है ऐसे। ज़ारा? बोलो सब्सक्राइब आवर चैनल ज़ारा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक, यानी कि बकरीद मुबारक। खैर सबको पता ही है कि बकरीद है आज तो, और ये व्लॉग मैं कर रही हूँ स्टार्ट मॉर्निंग से ही। तो यहाँ पे हो चुकी है मॉर्निंग, और मैं ना आज इतने टाइम बाद कोई व्लॉग बना रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती। और ये अपलोड भी इतने दिनों बाद होने वाला है, क्योंकि आज मैं एडिटिंग भी इतने दिनों बाद कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। पहले तो बकरीद में बिज़ी हो गई 3 दिन के लिए, उसके बाद मेरा एक पेपर था उसमें बिज़ी हो गई, और पेपर के बाद फिर एक दावतों का लंबा चौड़ा सिलसिला शुरू हो गया। तो इस चक्कर में ना मेरे को बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पाया था। बट इंशाल्लाह मैंने सोचा है कि मैं फ्री तो खैर अब भी नहीं हुई हूँ, अभी मैं कोई 3 to 4 डेज़ के लिए बिज़ी रहूँगी। उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पर खूब सारी रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर अभी किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर देना। और रेसिपीज़ ना सारी बहुत ज़्यादा मज़े की होने वाली हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को गार्डन, और गार्डन में है गुआवा आ गए हैं, क्योंकि एक तो मानसून सीज़न भी आ गया है। तो इसलिए ना ये जो गुआवा हैं, जो अगर आप छोटे छोटे तोड़ लेंगे ना तो फिर ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अगर ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा कीड़े हो जाते हैं। तो ये ना कच्चे कच्चे ही खाने में फ़ायदा है। अगर आप लालच करोगे ना कि ये बड़े हो जाएंगे फिर खाएंगे, फिर तो आप नुकसान में रहोगे। अगर आपके घर में गार्डन है और उस पर भी गुआवा आ रहे हैं तो जाओ और जाकर खा लो। और इस वाले पर पता नहीं क्या हो गया है कि इसके ना लीव्स जो है वो अपने आप से ऐसे कर्ल से हो रहे हैं। ये मौसमी का पेड़ है, और ये है अनार। तो अभी तक हमने कोई अनार खाया तो है नहीं, तोड़े बहुत सारे अनार है। पता नहीं क्या रीज़न है कि इसकी जो दाने हैं ना वो बिल्कुल वाइट होते हैं, तो इसलिए हम लोग खाते नहीं हैं। और आप लोग देख सकते हैं ये है अनार का पेड़। और सबसे ज़्यादा ना अनार के पेड़ सबसे ज़्यादा नहीं है इस वक्त, अनार सबसे ज़्यादा आ रखे हैं। और इसके बाद ये जामुन का पेड़, ये हमारे घर में नहीं है, घर से बाहर है। और आप लोग देख सकते हैं कि इस पर इतने जामुन आते हैं, इतने जामुन आते हैं ना कि हमें बाहर से उठाने की ज़रूरत नहीं होती, अंदर ही हमारे गार्डन में गिर जाते हैं। तो हम वहीं से बस उठा लेते हैं, क्योंकि है तो ये भी रिस्क ही ना, उठाने में कोई शर्म नहीं। और फिर हमारे गार्डन में है तो भाई हम क्यों नहीं उठाएंगे। जल्दी से मैं अब आपको दिखाती हूँ, ये हमारे घर की सबसे बिजी लड़कियाँ ज़ारा और मदीहा सो रही हैं। और मदीहा तो ना बेचारी रात में सारी तैयारी करके सोई थी, ऐसे कोई सर पे हाथ रखा हुआ है जैसे बेचारी कितना थक गई। और यहाँ पर ये सो रही है ज़ारा। ज़ारा ने रात में मेहंदी लगवाई थी, और इतने तमाशे करे हैं ना इसने मेहंदी लगा कर कि इसको नींद भी आ रही थी, लेकिन ये था कि मेहंदी ख़राब ना हो जाए। इसे ये नहीं समझ आ रहा था कि मेहंदी को हटा कर सोते हैं। ये वाली जो गोल गोल वाली है ना जिसमें सर्कल बना है, ये वाली तो दिन में ही लगा दी थी, तो इसका कलर अब तक काफ़ी अच्छा आ गया है। और दूसरी वाली रात में लगाई थी तो इसका कलर अभी थोड़ा सा लाइट आया है। और ज़ारा को इतना अच्छा लग रहा था ना मेहंदी लगा के, बस मन कर रहा था ऐसे ही बैठी रहूँ। इसके बाद मैं आपको ले आई हूँ किचन में, और यहाँ पर बन रही है सबसे पहले इमली की चटनी दही बल्लों के लिए। और ये यहाँ पर सीर हो चुकी है रेडी, क्योंकि ईद पर सीर न बने ऐसा तो इम्पॉसिबल है। ईद और सीर एक साथ नाम लिए जाते हैं हमारे घर में तो। और यहाँ पर ये हो चुकी है दही बल्लों का बैटर भी रेडी हो चुका है। और किचन की हालत आज आप लोग देख सकते हैं, पूरे दिन तो आज किचन इसी तरीके से स्कैटर्ड रहने वाली है। इसके बाद मैं आई थी छत पर किसी काम से, तो मैंने सोचा आपको पीछे का भी गार्डन दिखा देती हूँ, जहाँ पर मैं बहुत लंबे टाइम से नहीं गई हूँ। एंड दिस इज़ आवर ब्यूटीफुल गार्डन। उसके बाद यहाँ पर क्लाउड्स बहुत अच्छे हो रखे थे, तो मैंने थोड़ा सा वो ऐसे ही रिकॉर्ड कर लिया बस।
और यार ये दही बल्ले इतने सुपर सॉफ्ट बने थे ना, मतलब मैं कहती हूँ मेरे ना फेवरेट हो गए हैं ये बाजी के हाथ के। तो मैंने सोचा है कि इसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह जल्दी। और बस यहाँ पर बन रहे हैं दही बल्ले, साथ में सीर के साथ बस हमने दही बल्ले बनाए थे क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। फिर बाद में वो जो एक काम हो जाता है ना, फिर वही है कि बकरीद है तो फिर गोश्त वगैरह तो खाना होता ही है, इसलिए हमने सोचा था आज बहुत ज़्यादा ना लाइट रखेंगे जो भी खाना है, तो इसलिए बस हमने बनाए दही बल्ले। और यहाँ पर ये रिहान कर रहा है दही मिक्स। और फिर क्या कर रहे हो आप? खैर मैं कर रही थी लेकिन रिहान ने कहा लाओ मासी मैं हेल्प करा देता हूँ, फिर बाजी ने कहा नहीं बस उठ जाओ, करा दी बहुत ज़्यादा हेल्प है, इसको फ्रिज में रखा हो। तो मैं बस इसे फ्रिज में रखने जा रही हूँ। और इसके बाद रिहान ना पूरे दिन के लिए घर से चला गया था चाची के घर पर, और हमने इतना मिस करा है रिहान को। यहाँ पे ये ज़ारा की मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ, ज़ारा से ना ये प्लाजो संभल नहीं रहा था, थोड़े बड़े साइज़ का है, तो फिर इसलिए ज़ारा के क्लोथ्स हमने चेंज कर दिए थे। और यहाँ पर ये हैं मेरे क्लोथ्स। सो यहाँ पर मैंने पहना था ये सूट नहीं है, मतलब ये मैंने ना ऊपर से फैब्रिक नहीं, मतलब ये बस मैंने फैब्रिक लिया था कमीज़ का, और उसके बाद उसे बस मैंने प्लेन बिल्कुल सिंपल स्टिच कराया है। इतनी स्लीव्स का यानी कि 3/4 स्लीव्स का स्टिच कराया, और पूरी लेंथ का बस साथ में थी सलवार। और यहाँ पर ये है हमारी क्यूटू पटूटू मदीहा, और ये इतनी माशाल्लाह से, मतलब ये तो रोज़ ही प्यारी लगती है, आज क्या प्यारी लग रही थी, ये इतनी क्यूट लगती है। और ये क्लिप मुझे इतनी क्यूट लगी थी ना, ये मैंने रिकॉर्ड कर रही थी, बस मैंने ऐसी रिकॉर्ड कर ली थी। ये देखो पापा ना तेज़ से आवाज़ लगा रहे थे, तो मदीहा ऐसे थोड़ा थोड़ा मुंह बना रही थी, पापा ने फिर इसके सामने बैठ के आवाज़ लगाई, तो ये ऐसे इतना क्यूट मुंह बना के रोने लग गई थी ना। ये चीज़ हमने पहली बार देखी थी, और जबकि आज मदीहा जाने वाली थी। अगर मदीहा यहाँ रही थी ना तो फिर हमने इसी तरीके से बहुत बार इसका क्यूट रिएक्शन नोट करना था। इसके बाद यहाँ पर बस ये आ गई थी कुर्बानियों पर, तो यहाँ पे हो रही हैं उसका आगे का काम। और यहाँ मैं भाई के साथ और बाजी के साथ आई थी मार्केट, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें लेनी थी, और फिर हमने ये बाहर से खाई चिल्ली पोटैटो विच वर नॉट एट ऑल वेरी गुड, बहुत ही बकवास टेस्ट था इनका, और कॉस्ट इनकी इतनी ज़्यादा थी ना कि मैं बार बार मना करी थी, बट माई ब्रदर इंसिस्टेड दैट वी शुड ईट समथिंग, सो हमने ये खा लिए, बट बिल्कुल बकवास थे। और इसके बाद ये हम आ गए थे पास के ही वी मार्ट में, क्योंकि हमने लेने थे कुछ कारपेट नहीं यार, इनको क्या बोलते हैं, मैट लेने थे हमने, क्योंकि ना अभी हमारा घर वाइट वॉश हुआ है, तो फिर मैट जो थे ना वो ख़राब हो गए थे उस चक्कर में, तो फिर समझ ही नहीं आ रहा था कौन से ले, बस ऐसे हम सारे निकाल के ना ट्राई कर रहे थे। और यहाँ पर मैंने पहले भी शायद इसका थोड़ा सा दिखाया था कि हमने यहाँ से कभी कुछ नहीं लिया है, बट हमें ये अभी लेने थे, क्योंकि ना घर पर फिर दावतें होनी थी, तो फिर हमारे पास ये थे नहीं। और बस यहाँ पे हम लोग ऐसे घूम के देख रहे, पहले हमने सोचा चलो नहीं लेते, फिर हमने सोचा यार ले लेते हैं, क्योंकि जिस मार्केट से हम लेते हैं वहाँ तो जाना होगा नहीं। और यहाँ पर ये रगना बहुत सॉफ्ट था, बट ये इतना सस्ता था कि मैं इसे देखकर कंफ्यूज हो रही थी कि यार इसकी क्वालिटी कैसे होगी इतनी अच्छी, जितना ये सस्ता दिखा रखा था, तो इसीलिए फिर लेना ही नहीं था यार। बस मैं ऐसी टच करके देख रही थी, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी किचन के लिए। मैंने ये कुछ टॉवल्स लिए थे, और यहाँ पर ली थी ये कोल्ड ड्रिंक। यहाँ पर ना ये कोल्ड ड्रिंक में ऑफ़र था कि बाय 2 get 1 फ्री, तो फिर हमने ये ले ली थी। एक फैंटा ली थी हमने, और मैंने खाए थे दही बड़े विच वर सो टेस्टी ना। मैं मतलब यार कुछ होता ना फ़ोन में तो मैं आपको टेस्ट कराती, इतने यम्मी थे ना ये कि बस अब बकरीद ख़त्म हो जाए फिर हमने ये दोबारा ट्राई करने थे। पहले भी बाजी ने एक बार बनाए थे, बट एक ईद पर ना बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा था इनका। और इसके बाद यहाँ पर बन रहा है खाना, क्योंकि अभी मदीहा की डैडी ने आना था, और मदीहा ने फिर अपने घर चले जाना था, विच इज़ अ वेरी सैड पार्ट ऑफ दिस ईद टुडे। वैसे आज की ईद ना बहुत अच्छी गुजरी मेरी, क्योंकि एक तो रिहान ज़ारा भी थी यहाँ पर, और मदीहा की पहली बकरीद है, और वो भी हमारे घर पर थी, तो बहुत अच्छा गुजरा। मतलब आज की ईद का दिन बहुत अच्छा गुजरा, बट शेजन नहीं था और सारा सिद्र नहीं थी, सो वी मिस देम अ लॉट। और यहाँ पर मदीहा का हो गया है डिनर टाइम, और मदीहा को ये बाजी कुछ फीड कर रही थी। और ये देखो ये रिहान ज़ारा ना बड़ी हेल्प करते हैं जब इसको फीड कराना होता है, क्योंकि ये दोनों ना ऊपर से इसको कुछ टॉयज़ या फिर टॉर्च वगैरह दिखाते हैं ताकि ये ऊपर देखे, नहीं तो फिर इसके इतने ड्रामे होते हैं ना, मुझे लगता है सबके ये ड्रामे होते हैं।
उसके बाद यहाँ पे मैं रेहान को बोल रही थी अपनी मेहंदी दिखाओ। रेहान ने जिद करके अपने हाथ पर कहा था कि मुझे भी कुछ मेहंदी लगा दो, तो हमने कहा कि चलो आप रेहान लिखवा लो। और ये मैं रेहान को बोल रही थी जैसे ब्राइड पोज करती है ना, एक हाथ अपना आईज पर रखकर और एक हाथ से मेहंदी दिखाती है, वैसे पोज करने के लिए। और ज़ारा ना कॉपी कर रही थी, ज़ारा को करना ही नहीं आ रहा था, इट वाज लुकिंग सो क्यूट। और ये देखो ज़ारा को मैं रेहान उसे सिखा रहा था, बट ज़ारा को समझ ही नहीं आ रहा था कैसे करना है। तो बस ये छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं जो कि फिर बाद में देख के ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो इसलिए मैं व्लॉग बना लेती हूँ। वैसे मेरा ना ये चैनल व्लॉग वाला है नहीं, अभी मैं डाल रही हूँ व्लॉग, बस जब ये इन लोगों के मैं डाल देती हूँ व्लॉग, तो फिर मैंने व्लॉग नहीं डालने, मैंने इंशाल्लाह अपनी रेसिपी ही कंटिन्यू करनी है। और इसके बाद यहाँ पे ये खाना रेडी हो चुका है और खाने में है बिरयानी, रायता, बूंदी का रायता विच इज़ नॉट सो टेस्टी, no which was actually tasty but it's not my favorite, so that's why I'm saying। और यहाँ पर ये है यमी बिरयानी। मैंने सोचा था कि मैं ना सुबह से हमने ऐसे कुछ नॉनवेज खाया नहीं था, कलेजी खाई थी, वो तो खैर बकरीद पे सबसे पहले वही खानी होती है, तो वो तो खाई थी, बाकी हमने ऐसा कुछ खाया नहीं था। बट फिर भी इतना ज़्यादा पेट भरा हुआ लग रहा था ना। और फाइनली मदीहा इज़ गोइंग बैक टू हर होम। तो यहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा सैड हो रखे थे और मदीहा को नहीं पता था, तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी नज़र आ रही है। बाकी ना रेहान ज़ारा भी एक्चुअल में बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे मदीहा के जाने के बाद, और यहाँ पर ना इतना ज़्यादा रेहान ज़ारा प्यार कर रहे थे मदीहा को, और यहाँ पर बाजी भी बहुत ज़्यादा सैड थी, हम लोग भी सैड थे, क्योंकि मदीहा के साथ ना हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा है, बहुत मज़ा आया मदीहा के साथ। और बस यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय बाय।